तो आज हम आकांक्षी के सेंटेंस से ही शुरू करेंगे। आकांक्षी ने बोला है उसे फीवर है। फीवर कल तो नहीं था, परसों, तो उसे फीवर हो गया है। आप समझ रहे हो, उसे फीवर हो गया। बेटा ये बन जाएगा शी हो गया है, गया है, हो गया हो गया प्राप्त करना, गेट का थर्ड फॉर्म शी हैज गोट। ठीक है, अभी समझ में आया। अगर ये पास्ट के लिए बनाना है तो उसे फीवर हो गया था सर, शी गोट फीवर। ठीक है, ये पास्ट में हो गया और ये प्रेजेंट परफेक्ट में। उसे फीवर हो गया है, दोनों में अंतर है। उसे फीवर हो चुका है या उसे फीवर हो गया है और उसे फीवर हो गया, दोनों में अंतर है। उस अंतर को समझ रहे हो। यहाँ पे हैज गोट थर्ड फॉर्म, यहाँ पे कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है। मेरा दिमाग खराब हो गया। आया कुछ समझ? थोड़ी सी कहानी आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस की करेंगे। इंटरोगेटिव सुबह भी पढ़ा हमने और अभी हम इसे बहुत बड़े लेवल पे करेंगे भी। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जब तक आप पूछोगे नहीं तो आंसर कहां से आएगा, पहली बात। दूसरी बात, सुबह हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी देखें, इसे ऑफ करना जरा एक सेकंड के लिए। नहीं, ऑफ। क्वेश्चंस तो दो तरीके के क्वेश्चंस हैं। एक वो क्वेश्चंस है यूज जिसे हमें यस या नो में आंसर देने का मौका मिलता है, सिर्फ यस या नो में। एक होता है जिसमें हम डिटेल क्वेश्चन का आंसर देते हैं, यानी यस या नो उसका आंसर नहीं होगा बल्कि हमें कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ चीजें देखते हैं। अगर हम इंटेरोगेटिव की सेंटेंस की बात करें तो इंटेरोगेटिव होता है फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप मतलब जो वाक्य क्या से शुरू होता है हिंदी में, वो वाक्य किस तरीके से बनाए जाएंगे। वो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट लगता है। अगर नोट आ रहा है तो नोट लग जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर हम सेकंड टाइप की बात करें तो ऐसे वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। ऐसे वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है और वो क्वेश्चन वर्ड ही वाक्य की शुरुआत करता है। अगर हम बात करें इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड लगेगा, बाकी सारा नियम सेम रहेगा। अर्जुन हेल्पिंग वर्ब, इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, हमारा पहला स्टेप है हिंदी हमने देखी बनाना। दूसरा स्टेप है उसे डायरेक्ट बनाना और तीसरा जो स्टेप है उसे लिखना ही नहीं, डायरेक्ट बनाना ऐसे ही बोल के। तो हमें कहाँ तक पहुँचना है? यहाँ तक। पहले स्टेप पे हम हिंदी बोल देंगे, आप उसका ट्रांसलेशन करोगे। दूसरे स्टेप में हम हिंदी बोलेंगे लेकिन आपको नहीं लिखनी वो क्या करना है? डायरेक्ट बनाना है। तीसरे स्टेप में बोलेंगे, डायरेक्ट बनाना है लेकिन बिना लिखे। समझ रहे हो? इतनी बात समझ आ गई है? डायरेक्ट ही बनेगा। और चलो कुछ चीजें करने की कोशिश करते हैं हम। और ये देखना तुम्हारे ही बैच के बच्चे बनाएंगे और कैसे बनाएंगे देखना। कोई क्वेश्चन किसी को अगर आप में से कोई बोलना है तो आप बोल सकते हो, उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या आप अपना जन्मदिन मनाते हो? पहले ही शब्द से आपको पता चल गया कि वाक्य का जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा, यस
या ना? होगा या नहीं? हाँ या ना? यही होगा। क्या देखते हो यहाँ पे? डू या डज? क्या लग जाएगा? डू या डज? सब्जेक्ट आप इसी के अकॉर्डिंग तो लगना है। डू लगेगा या डज लगेगा, किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट है यू और यू के साथ डू, सबसे पहले नंबर पे डू। ठीक है, यू। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मनाना, सेलिब्रेट। डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? क्या मनाना है? डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? ठीक है, अब इसका अगर मैं आंसर देखूं, दो आंसर्स मिलेंगे मुझे। पहला हो सकता है ये मिले, हाँ मैं अपना जन्मदिन मनाता हूं। और अभी क्यों नहीं आया आज? क्यों नहीं आया आज अभी? अच्छा, छोड़ दिया है। तो क्यों? उसी वजह से? नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं है उस वाली चीज को ना भाई। नहीं, उस वाली बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने कहा ही नहीं है इस वाली बात को। मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। मतलब मैंने तो यहाँ पे क्या कहा था? यहाँ पे कहा था कि अगर डिसीजन लेना है तो जल्दी लें ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अच्छा, मतलब वो आएगा नहीं अब। और कितना कमजोर है वो, देखिए उसकी हालत। क्या किया जा सकता है रोहित? क्या किया जा सकता है रोहित? मम्मी पापा को ये समझ नहीं आता कि कहाँ पे स्थिति है और कहाँ पे हो सकती है। और ये बनाएगा भी शिव प्रताप, देखना 1 महीने में कैसे बनाएगा। हाँ, ये मेरी गारंटी है। मैं गारंटी लेके पढ़ाता हूँ शिव प्रताप। तो गारंटी के लिए फिर यहाँ पे रुकना पड़ता है ना, यहाँ पे रुकना पड़ेगा ना। हाँ, मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ, तो ये तो सीधा बन जाएगा यस। यस, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे। नहीं, मैं अपना जन्मदिन, मतलब बनाना नहीं होता, मनाना होता है। नहीं, मुझे भी पढ़वा दो आदत ऐसी। मैंने भी अभी बनाता हूँ लिख दिया। नहीं, मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाता हूँ, सीधा सीधा नेगेटिव दिखाई दे रहा है ना। नहीं के लिए नो लगा देंगे, नो के बाद एक कोमा तो लगाना ही है। आई डू नॉट, कौन लगाएगा? सेलिब्रेट सीधा बता रहे हो, डू नॉट कौन लगाएगा? नो, आई डू नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे। ठीक है, नो आई डू नॉट, नो आई डू नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे। यही ध्यान रखना है इसमें, नेगेटिव का और पॉजिटिव का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसी में आगे बढ़ते हैं। क्या आपने पिछले वर्ष अपना जन्मदिन मनाया? क्या आपने पिछले वर्ष, पूछ सकते हैं ऐसा, पूछ सकते हैं ना, क्या आपने, जब मनाता है वो तो लास्ट ईयर में मनाया होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, डिड से बनेगा, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ना अर्जुन? डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे लास्ट ईयर? डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे लास्ट ईयर? ठीक है, आंसर क्या आ सकता है? नहीं या हाँ। हाँ, मैंने पिछले वर्ष अपना जन्मदिन मनाया। अब यहां से पता चलता है सेकंड फॉर्म है, यहां से पता चलता है हाँ है, हाँ है ना, यस। सेकंड फॉर्म के लिए सेलिब्रेटेड
यस आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे लास्ट। हो सकता है अगर उसने नहीं मनाया था तो वो नो में आंसर कर देगा, नो मैंने नहीं मनाया था, यानी नो आई डिड नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे लास्ट ईयर। ठीक है, नो आई डिड नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे लास्ट ईयर। इतनी सी कहानी में कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉन्वर्सेशन है तो आगे भी पूछा जा सकता है, आगे भी पूछा जा सकता है। चलो क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आप अपने स्कूल कैसे जाते हो? आप अपने स्कूल कैसे जाते हो? कैसे बनेगा? कैसे जाते हो? सबसे पहले तो हाउ लगा दो, सबसे पहले तो हाउ लग जाएगा, क्योंकि बात किसकी हुई है? कैसे की। आप अपने स्कूल कैसे जाते हो यानी हाउ। उसके बाद में जाते हो, ते हो यानी कि डू डज लगेगा, और आपके बारे में बात है तो डू। जाने की बात है, हाउ डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू स्कूल। कैसे जाते हो बताओ? बस से, आई गो टू स्कूल बाय, और जिससे भी जाते हो लगा दो। पैदल जाते हो ऑन फुट। ठीक है, अगर पैदल जाते हो तो ऑन फुट लग जाएगा, और अगर बस से जाते हो तो बाय बस, बाय कार, बाय बाइक, बाय बाइसाइकिल, कुछ भी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? आगे चले। आप कल क्या करोगे? आप कल क्या करोगे? क्या बीच में आया? वोट सबसे पहले लगा दो। बीच में क्या आया है? क्या, तो सबसे पहले क्या लग जाएगा? वोट लग जाएगा। करोगे, विल या शैल, यू के साथ विल। करना होता है डू। व्हाट विल यू डू टुमारो? व्हाट विल यू डू टुमारो? क्या करोगे केशव? मैं करूंगा ना, आई शैल स्टडी। और हर्ष, और आई शैल गो टू टेम्पल। निपुण, आई शैल गो टू स्कूल। आयुष, शैल, शे, आई शैल प्ले। ठीक है, आई शैल प्ले। तो ये बताए जा सकते हैं ना बहुत सारे। वो पूछ रहा है कल क्या करोगे? अभिषेक, प्ले हॉकी। चलो कृष्णा, गो टू मार्केट। गो का तो बन गया है, मार्केट भी जा सकते हैं। और बोलो अभी ना बोल। आई शैल ऑपरेट कंप्यूटर। आई शैल ऑपरेट द। तो ये वाले चीज जो हैं वो आप बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो उसमें। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? आप कौन सा अखबार पढ़ते हो? सुबह हमने उसके बारे में पढ़ा, जाना। कौन सा अखबार पढ़ते हो? जब भी कौन सा आएगा उसके साथ में ऑब्जेक्ट हमें लगाना पड़ेगा। अखबार की बात हो रही है तो विच न्यूज़पेपर। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो तो विच स्कूल। आप कौन सा मोबाइल चलाते हो तो विच मोबाइल। ठीक है, आप कौन सा अखबार पढ़ते हो
विच न्यूज पेपर, पढ़ते हो, ते हो, डू यू रीड, विच न्यूज पेपर डू यू रीड, कौन सा अखबार पढ़ते हो इसका नाम जानना चाहते हो, आई रीड, दा लगाओ और वहां पे अखबार का नाम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। आप कल क्यों रो रहे थे, सपोज करो ऐसा कुछ है, आप कल क्यों रो रहे थे, क्यों रो रहे थे, क्यों मतलब वाई, सबसे शुरू में लग जाएगा। रहे थे, इज एम आर वॉजवर में से किसका यूज होगा, वॉजवर का, रहे थे के लिए, ठीक है। लेकिन वॉजवर में भी हमें सेलेक्ट करना है, क्या लगेगा, आपके बारे में बात हुई है, यू यानी वर, वाई वर यू वीपिंग yesterday, why were you weeping yesterday, क्यों रो रहे थे बताओ, हिंदी में बताओ क्यों रो रहे थे, रिया क्यों रो रही थी, ये तो सच बात है ना, रिया क्यों रो रही थी बताओ, मैं रो रही थी, आई वॉज वीपिंग, क्योंकि, बिकॉज, अब आगे बताओ रिया, आई वॉज वीपिंग बिकॉज, क्योंकि मुझे सर ने मारा, लेकिन सर ने क्यों मारा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए, मैंने सेंटेंसेस नहीं बनाए, बनाए या बना नहीं पाई, दो तरीके, दो है ना, ये मैंने नहीं बनाया और मैं नहीं बना पाया, दोनों में अंतर है, और दोनों को आपको पता है, लेकिन बस यूज करने वाली बात है। आई वॉज वीपिंग बिकॉज माई टीचर पनिश्ड मी, छोटा करना है तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है, आई वॉज वीपिंग बिकॉज माई टीचर पनिश्ड मी। अब क्वेश्चन यहां से बन सकता है, आपके टीचर ने आपको पनिश क्यों किया, आप समझ रहे हो, सिट डाउन, क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपके टीचर ने आपको पनिश क्यों किया, क्यों फिर से आ रहा है, किया पास्ट, किसने किया, योर टीचर, वाई डिड योर टीचर, वाई डिड योर टीचर किसको, पनिश यू, पनिश, वाई डिड योर टीचर पनिश यू, आपके टीचर ने आपको पनिश क्यों किया, माई टीचर पनिश्ड मी, मेरे टीचर ने मुझे पनिश किया, समझ रहे हो सेंटेंस, मेरे टीचर ने मुझे पनिश किया, माई टीचर पनिश किया यानी सेकेंड फॉर्म, पनिश्ड मी, माई टीचर पनिश्ड मी बिकॉज, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन नहीं कर पाई, या मैं क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाई, ऐसे तो बनेगा, बिकॉज आई कुड नॉट ट्रांसलेट द सेंटेंसेस, बिकॉज आई कुड नॉट क्यों लगाया, क्योंकि मैं सेंटेंसेस के जो आंसर्स थे, जो ट्रांसलेशन थे, वो नहीं कर पाई, यानी कर सकी, रिया कर सकी, इतनी चीज क्लियर है, पक्का, आप कब से
यह काम कर रहे हैं, अगर ऐसा बोला गया है, आप कब से यह काम कर रहे हैं, जब भी आप कब से देखते हो तो सीधा लगाना है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग, कब से यह काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पे समय की बात हुई है। किसकी बात हुई है? समय की। हाउ लॉन्ग, और सब्जेक्ट है यू, क्योंकि आपसे पूछा गया है। अब जब समय की बात होती है तो हैज बीन लगता है या हैव बीन लगता है? हैज बीन या हैव बीन। यू की बात हुई है तो हैव बीन लगेगा, और हैव बीन लगेगा कैसे? इस तरीके, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग, करना यह काम, दिस। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क। वो बोल रहा है कि मैं यह 2 वर्षों से कर रहा हूं, मैं यह कार्य 2 वर्षों से कर रहा हूं। अगेन, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क। बेटा अगर सिंस लगाओगे तो मार पड़ेगी, फिर 2 वर्षों की बात है। फॉर 2 years। परेशानी है किसी को? नहीं है? चलो आगे देखते हैं। चलो कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे देखते हैं कैसे फॉर्म कर सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा रिलेट कर पाऊँ। यूज टू डन, यूज टू हो गया। अगर मैं यूज टू का एक सेंटेंस बना पाऊँ, क्या लिखा है? आई यूज टू स्पीक उर्दू इन 2005। 2005 में मैं उर्दू बोला करता था। आई यूज टू स्पीक उर्दू इन 2005, यानी 2005 में मैं क्या बोला करता था? उर्दू। ठीक है। एक वर्ड होता है फोर्स टू। चलो फोर्स को अभी रहने दो क्योंकि कर पाया ही नहीं है अभी। हैज़ टू, हैव टू। सिंगुलर, प्लूरल और आई। ठीक है। जब भी कोई काम आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये करना है या मुझे करना पड़ता है तो हैज़ टू और हैव टू का हम यूज़ करते हैं। अगर मुझे कोई काम करना पड़ता है, कोई सेंटेंस बोलो जल्दी से। मुझे गाना गाना पड़ता है। ये कैसी मजबूरी है? आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग। आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग। ये चीज़ें क्लियर है? नाउ हु इज कमिंग हियर? जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो अभी से स्टार्ट करते हैं। अभी कम, अभी नाम है ना, तो पीछे क्या है? हद करते हैं। अभी आपका ही नाम है ना, तो इधर आ। हटाओ इसे। सबको रफ में बनाने हैं और ये डायरेक्ट यहाँ पे होगा। यहाँ से बनाना। वह स्कूल नहीं जाता है। वह स्कूल नहीं जाता है। डायरेक्ट बना सकता है? कोशिश कर ले। वह स्कूल नहीं जाता है। जाता है। हाँ तो लगाओ, क्या लगेगा ही के साथ? हाँ तो बताओ ना क्या लगेगा ही के साथ? क्या लगता है? डूडस में से ही के साथ क्या लगेगा?
वह स्कूल नहीं जाता है। नहीं, अभी पैसिव नहीं बनाना, सिर्फ एक्टिव एक्टिव रहने दो। वह स्कूल नहीं जाता है। हम कक्षा में शोर करते हैं। हम कक्षा में शोर करते हैं। चलो हाँ लिखो। शाउट, SHOUT, SHOUT, वी शाउट कक्षा में, इन द क्लास। कल मैंने एक घड़ी खरीदी। कल मैंने एक घड़ी खरीदी। टुडे तो होता ही नहीं है कल, टुडे तो आज होता है। अरे क्यों लगा रहा है, पहले बाद में लगाना ना ऐसे जाके। मैंने कल एक घड़ी खरीदी, बस बनाओ। ये क्या है, परचेज होता है, ऐसे ही होता है, PURCHASE, परचेज होता है खरीदना। मैंने कल एक घड़ी खरीदी। यस्टरडे, पता नहीं है यस्टरडे होता है कल का जो चला गया। लेकिन ये किस हिसाब से बना है, मैंने कल एक घड़ी खरीदी, ऐसे कैसे बना है? आई परचेज, हाँ बता, हाँ बोलना कहाँ से गलती है। गलती है इसमें, कुछ बहुत बड़ी गलती है। मैंने कल एक घड़ी खरीदी, खरीदी, खरीदी। क्या गलती है अर्जुन? सेकेंड फॉर्म आएगी परचेज की, फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है, परचेज्ड, डी लगेगा इसमें। कैसे काम चलेगा अभी, कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा बस। तो मैंने एक गाना गाया। मैंने एक गाना गाया। मारने का तो मन कर रहा है मुझे थप्पड़ एक। मैंने कल एक गाना गाया, बिल्कुल सिंपल है, बनता नहीं है, हैं? क्या बोल रहा हूँ? तो सेंगल सॉन्ग लगाओ ना फिर। सिंग क्या कर रहा है, सिंग जब पता है। मुझे लगता है कि दिक्कत है अभी। वह कल मार्केट में गया। वह कल मार्केट गया। हाँ यहाँ पे बना, वह कल मार्केट गया। मार्केट गया। मार खाने के बहुत ही नज़दीक है, बहुत ज़्यादा। वह कल मार्केट गया। ये तो सबसे बड़ी गलती हो गई है अब। ये तो सबसे बड़ी गलती हो गई है अब तो इसमें कुछ भी नहीं बचा। क्या गलती है, क्या है? वह कल मार्केट गया, हद कर दी। डूडज कैसे लग जाएगा यहां पे? कल के लिए, पास्ट के लिए लग जाएगा डूडज?
एक थप्पड़ में ना सारा याद आ जाएगा। कल, पास्ट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म? कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड लगती है पास्ट में, है? इस पास्ट में थर्ड लगेगी। लगाना तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, 36 बार तो बताया है। इसे सेकंड फॉर्म भी नहीं पता गो का, कौन बता रहा है? निपुण। बता दिया था सुनील से, बताया था, पापा से बताया था इसके? नहीं बताया, भूल गया। हाँ फिर है? हाँ आज फिर क्या? गो का भी सेकंड फॉर्म नहीं पता, सुबह तो लिखवाया ही था। और रेगुलर बेस, ये तो गो का क्या पता करना है, बदतमीज है तू। कितनी गलत बात है। चलो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आ जाओ अर्जुन। चलो बनाओ। सेंटेंस निपुण बोलो। मैंने कल एक कार चलाई। मैंने कल एक कार चलाई। हमें कार नहीं चलानी चाहिए थी। हमें कार नहीं चलानी चाहिए थी, बनाओ। हमें कार नहीं चलानी चाहिए थी। वह फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर सकता था। वह फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर सकता था। बेटा की नहीं ना उसने, कुड हैव लग जाएगा। आप कब से इस गांव में रह रहे थे? आप कब से इस गांव में रह रहे थे? रह रहे थे। आप कब से इस गांव में रह रहे थे? लिविंग। फुल स्टॉप लग जाएगा इसमें। मैं बचपन से इस गांव में रह रहा हूं।
सिंस, बचपन से निश्चित है, सिंस। सिंस माई चाइल्डहुड, माई लगा दो, माई चाइल्डहुड, CHILD, CHILD, HOOD। ठीक है। वह मेरी सहायता नहीं कर पाया, वह मेरी सहायता नहीं कर पाया। डायरेक्ट बना सकते हो, डायरेक्ट बनाओ। वह मेरी सहायता नहीं कर पाया, पाया। गुड, पाया, कर सका। वह मेरी सहायता नहीं कर सका या कर पाया। सर वह मेरी सहायता नहीं कर सका या कर पाया। दोनों एक ही है। कर सका या कर पाया, दोनों एक ही है। गुड। गुड। ही कुड नॉट हेल्प। किसकी सहायता? मेरी। हाँ, हेल्प मी। कैसी दिक्कत आ रही है आदर्श? चलो, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। गुड। बेटा बेटा सर बेटा, स्पीक ट्रूथ। हाँ, स्पीक द ट्रूथ, ढंग से स्पीक द ट्रूथ। ठीक है। नंबर 3, यदि मैं तेज भागता, यदि मैं तेज भागता तो रेस जीत जाता। यदि मैं तेज भागता, हाँ गुड, बनाता है। यदि मैं तेज भागता तो रेस जीत जाता। गुड, मैं रेस जीत जाता। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। सर डिस्टर्ब की मुझे डिस्टर्ब मत करो। आई क्यों लग जाएगा? आई तो सब्जेक्ट थोड़ी ना है जो आई लगे गए हैं। मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब देखो, याद करो क्या बनवाया था। मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेट से तो होना ही नहीं है। लेट से क्यों होगा भाई? मुझे डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब प्लीज़ डिस्टर्ब में बता रहा है ये तो ये हो गया कि मुझे डिस्टर्ब करो। मत करो। कितना हल्का सेंटेंस है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ। प्लीज डोंट डिस्टर्ब, DISTURB। ठीक है। मुझे खाना बनाने दो, मुझे खाना बनाने दो, मुझे खाना बनाने दो, बनाने दो। मुझे खाना बनाने दो। मैं पिछले वर्ष स्कूल में पढ़ाया करता था।
मैं पिछले वर्ष स्कूल में पढ़ाया करता था। मैं पिछले वर्ष स्कूल में पढ़ाया करता था। सर आई के साथ पढ़ चलेगा। पढ़ाया करता था में वॉज वर्ड लगा देगा, फिर रहा था में क्या लगेगा? मैं पिछले वर्ष पढ़ाया करता था। आई पिछले वर्ष पढ़ाया करता था, पढ़ाता था, याद कर कैसे बनवाया है? पढ़ाता था। मैं पिछले वर्ष पढ़ाता था। पिछले वर्ष पढ़ाता था। पढ़ाता टीज जब मैं बताऊंगा तो यूँ करेगा, एक कैसा हल्का सेंटेंस छोड़ दिया। कैसे बनेगा शिव प्रताप? मैं पिछले वर्ष पढ़ाया करता था। I used to teach in this school last year. I used to teach in the school last year. इतना हल्का सेंटेंस था। कितना था? मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। Sit down. मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। आई वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये पाप किया है तूने, ये सबसे बड़ा पाप है। करना पड़ता है, गलत बनाया। कैसे बनेगा शिव प्रताप? I have to wake up early in the morning. बना दिया। आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तूने गलत बताया, उसने सही बताया। अब होशियार कौन बताओ? बस तो अब ये लापरवाह होता जा रहा है, इसका मतलब। अपोजिट हो गया। और ये फर्क क्यों आया है? ये फर्क क्यों आया है इसमें? उस दिन का है क्या कुछ? उस दिन हाथ दिखाया था मम्मी को जाके? नहीं दिखाया? नहीं दिखाया? मैंने जाने कहा था, फिर मम्मी मेरे नाम बजा ऐसे देखे दो ही तो ड्राइवर लगे। अच्छा, दो ही बताए हैं इसने, लेकिन फिर भी उन चीज़ों से थोड़ा सा सुधार है ना? गलत बना रहा है शिव प्रताप। क्या नाम है? आदर्श।